छात्रों, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट 1 हमने करा दिया। आज प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इसमें भी 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2 या 3 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में फंस सकते हैं, इसलिए इसे भी आप पढ़ लें। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ ना कुछ परीक्षा में मिलेगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तो वायुमंडल का हमारे लिए जो है बहुत ही महत्व है। क्यों? बिना वायुमंडल के जीवन चलना बहुत असंभव है। वायुमंडल में हवा प्राणवायु ऑक्सीजन होती है, प्राणवायु ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति, जितने भी सजीव हैं, वो बिना ऑक्सीजन से जीवित नहीं रह सकते हैं। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और तो और आप देख लें, आप किसी आग को जलाएंगे और उसकी ऑक्सीजन को हटा दें, उसके ऊपर आग जलाकर गिलास रख दें या कोई बस और चीज रख दें, तो वो आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वो उससे क्रिया करके जलती है। अगर वो ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो नहीं जलेगी। तो इसलिए ऑक्सीजन तो प्राणवायु मानी गई है। सुरक्षा और अनुकूलन जलवायु प्रदान करता है। और अगला प्रश्न आता है इसी तरह, सुनामी क्या है? तो सुनामी एक वो लहरें हैं जो समुद्र में उठती हैं, घटनाएं हैं समुद्र की, और उसके कारण कई एक हो सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट, या पृथ्वी के अंदर जो है वो समुद्र के अंदर समुद्र में उठने वाली तेज लहरें, उन्हीं को कहा जाता है। समुद्र में उठने वाली तेज लहरों को कहते हैं क्या? सुनामी। और भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र के अंदर भूस्खलन भी होता है, प्लेटें खिसकती हैं इधर उधर तो भी भूस्खलन हो जाता है, तो उससे ये बनती हैं कौन? सुनामी। तो प्रश्न ठीक है, इसे तैयार करें। अगला प्रश्न आता है, जल प्रपात क्या है? जल प्रपात कैसे बनते हैं? तो जल प्रपात बहुत ऊंचाई से जब जल गिरता है, जब नदी का पानी किसी ऊंचे स्थान या खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं। तो ऊंची चट्टान के साथ पानी नीचे गिरे तो इस क्रिया को जल प्रपात कहा जाता है। और इसी का जो है अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इसका, चौथा, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? तो पवन क्या है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवनें उच्च दाब से, मान लीजिए इधर का जो है इसके अंदर का दाब निम्न हो जाए और इधर बाहर की हैं तो ये पवनें इधर भागने लगेंगी। अब निम्न वायुदाब कहां पे होता है? निम्न दाब होता है जहां पे आग जल रही है। जहां पे आग जलती होती है तो जो वहां पे निम्न दाब होता है और बाहर उच्च दाब होता है। तो वो, क्योंकि अब वो क्षेत्र गर्म पड़ता है तो उसकी वायु हल्की हो जाती है। जब हल्की वायु हो जाती है तो बाहर वाली जो वायु होती है वो बहुत तेजी के साथ भागती है गर्म वायु की ओर। तभी तो आपने देखा होगा, कहीं पताई जलाएं या कोई ये फूस जलाते हैं तो कहते हैं हवा नहीं चल रही है, लेकिन आग लगी तब से हवा तेज चलने लगी। तो हवा इसीलिए महसूस होती है कि हवा तेज चलने लगी, क्योंकि बाहर की वायु वो था उच्च दाब था और अंदर का निम्न दाब था। तो इसीलिए उच्च दाब वाली निम्न दाब की ओर तेजी से भागने लगती है। और हवा को हम महसूस कैसे करते हैं? हवा को महसूस करते हैं त्वचा से, हमारी स्पर्श करती है। जब हवा चल रही है और इसमें लगती है तो हमें पता लगा हवा चल रही है, वरना तो हमें नहीं पता है। तो त्वचा स्पर्श से पता लगती है। तो पवन यह वह वायु होती है जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जिसे हम त्वचा पर स्पर्श हो से महसूस करते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, स्थानीय पवन, मौसमी पवन जो मौसम के अनुसार चलती हैं, जो हमेशा चलती रहती हैं धीमे धीमे, और स्थानीय पवनें कुछ स्थानों पर। तो ये प्रश्न होता है। अगला प्रश्न आता है इसी में, 5वां प्रश्न है, वी आकार और यू आकार की घाटी में अंतर बताइए। तो वी आकार की घाटी क्या होती है, यू आकार की घाटी क्या होती है? तो वी आकार की घाटी नदी के कटाव से बनती है। नदी जब बहती है, सीधे सीधे नदी बह रही है और उसका पानी जो है इधर बहते हुए पानी चला जाता है। जैसे ये सीधे सीधे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और इसका पानी जो है इसकी धार से इधर काटता हुआ जाता है, जिस चट्टान को काट देता है, तो यहां पर ये वी आकार की घाटी बन जाती है। और यू आकार की घाटी जो हिमनद, बर्फ की चट्टानें होती हैं और बर्फ की चट्टानें जो पिघलती हैं तो उनसे यू आकार की घाटियां बनती हैं। तो ये प्रश्न को आप देख लें। और अगला प्रश्न आता है आपका
छठा प्रश्न आता है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। इसमें मौसम क्या है, मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है। अभी कुछ और है, पता लगी थोड़ी देर में बादल आ गए तो मौसम कुछ और हो जाता है, और सुबह उठते हैं तो मौसम कुछ ठंडा होता है, रात में मौसम थोड़ा सा और ठंडा हो जाता है। तो ये सब मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं। तापमान एक समान नहीं रहता है, तो पल पल क्षण क्षण कुछ कुछ समय बाद बदलता रहता है, तो ये मौसम कहलाता है। जलवायु क्या है, जलवायु एक ऐसी है जो 30-35 सालों का औसत निकाला जाता है कि उसका कितना, कब ठंड कितनी रही, कितनी क्या गर्मी रही और कितनी बरसात हुई, इन सबको 30-35 सालों का एवरेज निकाला जाता है, तो अनुमान लगाया जाता है, उसके योग को ही मौसम कहते हैं। और रोज जो बदलाव हो रहे हैं जरा थोड़ी थोड़ी देर में, वो जलवायु कहलाती है। तो मौसम और जलवायु, मौसम अल्पकालिक होता है, बहुत कम समय में बदलता रहता है, बहुत तेज धूप हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए। और जबकि जलवायु किसी विशेषता लंबे समय का मौसम का औसत होता है। लंबे समय को हम यूं भी कह सकते हैं 30 से 40 वर्ष, ये लंबा समय हो गया। अगला, तो ये आपके प्रश्न हो जाते हैं, 6 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें और अगले एक प्रैक्टिस सेट 3 और एक प्रैक्टिस सेट 4 हम लेकर आएंगे और इन्हें भी आप याद कर लें, तो आपका पेपर ठीक होगा। ठीक नहीं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन मन से याद करें और कोई मन में कंफ्यूजन ना रखें, इधर उधर ना बहकें, केवल आप याद करते रहें, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। सब्सक्राइब में आपके कोई पैसे तो ना जा रहे हैं, आपको एक बटन तो ही दबाना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं तो इतनी तो भाई ईमानदारी रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इधर से कुछ भेजा जाए आपको तुरंत मिल जाए, इसीलिए किया जाता है।